नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा। सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। लगातार हमारी टीम सतलोक आश्रम सोजत पे आपको अपडेट देती रहती है। मैं आपको आज एक नई अपडेट दूंगी। आज हम आए हैं प्रदर्शनी स्थल पर, जहां पर मैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने प्रदर्शनी लगाई है 626वां कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। तो अभी हम अंदर चलेंगे और ये प्रदर्शनी स्थल को देखेंगे। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं प्रदर्शनी स्थल के अंदर, जहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो आप कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। और अभी बाजू में देखेंगे, उसी के बाजू में वहाँ पर कबीर साहिब चारों युग में आए, इसका एक बड़ा पोस्टर लगा है। वहाँ पर 4 स्वरूप भी लगाए गए हैं। पहला है सतसुकृत जी, दूसरा है मुनिंदर जी, तीसरा है करुणामय जी और चौथा है कबीर साहिब जी स्वयं। और नीचे एक वाणी भी लिखी गई है, सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। यानी कि कबीर साहिब जी चारों युगों में अपनी लीला करने आते हैं। आप देख सकते हैं ये चारों स्वरूप है। कबीर साहिब जी स्वयं अपनी लीला करने आते हैं पृथ्वी पर। अभी आगे के जो पोस्टर्स लगे हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जानेंगे कि पोस्टर्स में कौन सी जानकारी दी गई है। तो दर्शकों, अभी हमें दूसरा पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। सतसाई भगत जी। क्या नाम है आपका? भैरूदास भगत जी। भैरूदास जी, ये पोस्टर लगा है तो हमें बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। भगत जी, ये परमात्मा कबीर परमेश्वर जो प्रकट्य प्रदर्शनी है, इसमें दिखाया गया है कि रामानंद जी के जो शिष्य अष्टानंद जी थे वो अपनी ब्रह्म मुहूर्त में मतलब भक्ति साधना कर रहे थे। और उसी समय परमात्मा कबीर परमेश्वर लहरतारा तालाब में आके एक कमल के फूल में समाये हैं। उसके बारे में ये प्रदर्शनी दिखाई गई है, जिसमें रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी का फोटो लगाया है। और ऊपर ये लिखा है, परमात्मा जो सन 1398 में कबीर परमेश्वर सतलोक से शिशु रूप में धारण करके काशी का उत्तर प्रदेश लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। और परमेश्वर की इस लीला को प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित किया गया है। तो सर, हमें और एक पोस्टर नजर आ रहा है, तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं? जी, इसमें दिखाया है, इसमें काजी और पंडित दोनों तरफ से नामाकरण के लिए आए हुए हैं। इसमें शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी का नामाकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर साहिब कबीर शब्द हो गए तथा पवित्र कुरान में दूसरी कोई आयत नहीं रही। और इधर नीचे दिखाया गया कबीर परमेश्वर का प्रकट प्रदर्शनी में कि 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा जी को देखकर ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी का मतलब ऐसे हुआ इनका। इसमें दिखाया है कबीर परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक शिष्य जुड़े थे उन्होंने बताया हमें कि कबीर साहिब जी का प्राकट्य कैसे हुआ। और अभी हमें और भी पोस्टर नजर आ रहे हैं जिन पर लिखा है कबीर परमेश्वर जी के चमत्कार, और उसी के नीचे स्वामी राम देवानंद जी को जीवित करना। हम पोस्टर में देख सकते हैं कि कुछ ऋषि और कबीर साहिब जी दिखाई दे रहे हैं। नीचे लिखा है, एक बार कबीर परमेश्वर के दर्शनार्थ गए हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को जब रामानंद जी ने आश्रम से बाहर बैठने को कहा, क्योंकि रामानंद जी मुसलमानों से घृणा करते थे, इससे सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर रामानंद जी का सिर काट दिया। तब कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को जीवित किया था। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ऐसे चमत्कार करते हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से जानते हैं कि ये कितना सच है या झूठ है। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोवर जुड़ चुके हैं और इस पोस्टर में क्या लिखा है उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। नमस्ते सर। नमस्ते सत साहिब जी। आपका नाम क्या है? गोपाल, उदयपुर से। गोपाल जी, इस पोस्टर में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बता सकते हैं आप? बिल्कुल, गुरुजी बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के आधार पर बताया है कि एक बार सिकंदर, जो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोदी, उसको जलन का रोग हो गया था। तो उसका सारे वैद्यों से इलाज असंभव हो गया था और उनका कोई भी उस रोग का निदान नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने कहीं से सुना कि काशी के अंदर एक संत हैं और वो बड़े से बड़ी बीमारियों का निदान कर देते हैं। तो वो काशी। तो गोपाल जी, इस पोस्टर में क्या है उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताइए।
सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बताया है कि कबीर कसौटी के अंदर ये बता रखा है कि एक बार दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, जिनको जलन का असाध्य रोग हो गया था और उस समय के सारे वैद्य उस इलाज को करने में असमर्थ पाए गए और कोई भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने सुना था कि काशी के अंदर एक परम संत रहते हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी बीमारियों को और ऐसे सारे तकलीफ़ों को ठीक कर रहा है। तो उन्होंने भी वीरदेव सिंह बाघेल जो काशी नरेश थे उनको समाचार किया और उनसे पूछा कि क्या यह होता है। तो उन्होंने कहा कि वो तो परमात्मा के अवतार हैं, आप आइए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो वो वहाँ पर पधारे और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि उन संत को जल्दी बुला दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, संतों को बुलाने पर वो आ तो जाएंगे मगर उनकी कृपा नहीं हुई तो अपन को खुद चलना चाहिए। तो वो उनकी बात से सहमत हो गए और वो गए। तो इस समय में कहाँ मिलेंगे वो, तो कबीर परमात्मा का नियम था कि संध्या समय में अपने गुरु जी के आश्रम में पधारते थे। तो वो उनको लेकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम पे पधारे और वहाँ पर कबीर साहब जी थोड़ा लेट हो गए थे। तो उन्होंने स्वामी रामानंद जी से प्रार्थना की कि हम आपके आश्रम में कुछ समय के लिए उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं देते हैं। जब सिकंदर लोधी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा दिल्ली के बादशाह के साथ में भी ऐसा व्यवहार हो रहा है एक जाति का या धर्म के आधार पर, तो दूसरों के साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। तो उनके शरीर से 2 धाराएं निकली, एक दूध की निकली और एक रक्त की निकली थी। और बाद में सिकंदर लोधी को बहुत पश्चाताप हुआ कि हम आए थे अपना रोग का निदान करने के लिए और हमने उनके गुरुजी की हत्या कर दी, अब हमारे पे कृपा कैसे होगी। तो वो वापस आश्रम से जाने लगे तो सामने से गुरुजी बताते हैं कि कबीर परमात्मा का पदार्पण हो गया। तो जैसे ही वीरदेव सिंह जी बाघेल ने अपने गुरुजी को पधारते हुए देखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो सिकंदर लोधी ने भी साथ का साथ दंडवत प्रणाम कर दिया था। तो परमात्मा ने कहा आज 2 नरेश का हमारे यहाँ कैसे आना हुआ। और जैसे ही परमात्मा का आशीर्वाद सिर पर हाथ लगते ही सिकंदर लोधी का असाध्य रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया था। तो उसने उन्हें भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान मैं आपका अपराधी हूँ और मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा भाई आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, क्या बात हुई। कि नहीं परमात्मा पहले मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने कहा तेरे सारे अपराध क्षमा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आपके गुरुजी की हत्या हो गई, मैं यहाँ रुकना चाहता था और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को इस आश्रम में प्रवेश नहीं है, तो उससे मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने आपके गुरुजी की हत्या कर दी। तो कहा गुरु नहीं मरा करते, आप चलिए कोई बात नहीं और आप उनका अंतिम संस्कार तो करके जाइए। तो वो वहाँ पे लेके आए अंदर उनके साथ में और उन्होंने तो सारे शिष्यों ने आकर कबीर साहिब जी को कहा कि अपने गुरुजी को मार दिया। कि नहीं, गुरु नहीं मरा करते हैं, कोई बात नहीं। और जाकर कबीर परमात्मा ने अपने गुरुजी के चरणों को स्पर्श करके कहा कि गुरुजी देखिए 2 नरेश आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं। कबीर परमात्मा के ये बात अपने मुख से उच्चारण करते ही रामानंद जी का धड़ पर अपना आप शीश उठ के आया और लग गया और रामानंद जी जीवित हो गए। तो उन्होंने जो वहाँ की घटना देखी थी कि मेरे शरीर से या तो दूध निकलता और या रक्त निकलता है, 2 क्यों निकला। तो कबीर परमात्मा ने कहा था कि आप तो जान ही जान है, पर आप अपने शिष्य से पूछ रहे हैं। तो परमात्मा ये बताया कि दूध इसलिए निकला क्योंकि आपने हिंदुओं में तो जातिगत भेदभाव समाप्त कर दिया, मगर आप अभी भी मुसलमानों को अन्य मानते हैं, तो इसलिए आप ये आधा दूध रहा और आधा रक्त रहा। ये घटना इससे को अंकित करती है। तो दर्शकों, जैसे कि अभी गोपाल जी ने बताया कि यहाँ पर स्वामी रामानंद जी का शीश काटा था सिकंदर लोधी ने और उसको कबीर साहेब जी ने जीवित कर दिया था। तो ये एक बहुत ही चमत्कार वाली बात है जो कबीर साहेब जी ने की थी।